दिलावर सिंह जी, राम राम। राम राम। आओ बैठो। मैं नू कहूं था, गांव की बात है, गांव में निपटा लेते, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देख दिलावर, जो बात होती मेरे हाथ में तो फैसला कधी का हो जाता। जान है तो इस बात को। तुम्हारे बिना गांव में तो क्या, पूरे गुआंड में पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह बात नहीं है दिलावर। हम तो काल भी गए थे सुक्के के घर सांझ के टाइम, पर बात बनी नहीं। ठीक है भाई तू, मुझे तो ऐसा लगे वो नेता घना ही जोर लगा रहा, इस केस में फांसी के लिए। हाँ, जो उसकी बिरादरी का नेता है ना, जो वो टांग ना डालता तो बात बन जाती। नू कहता कि ये वो उनके वाला नेता, इतने इंसाफ नहीं मिला, इतने दिलावर के छोरे को बाहर नहीं लिखने दिया। देख ले चौधरी, कल को सबे काम पड़े, कल को ये ना हो जा आग्यू के होया। दिलावर जहाँ इतना सब्र कर लिया और कर ले 2-4 महीने का। अरे मामले को शेड़ा सा पढ़ने दे, इतने विक की जनामत वालेगा नहीं। फिर मैं देखूंगा कोशिश करके, मामले को करेंगे रफा दफा। इसका मतलब तो यूं है, मेरा छोरा विक्की जेल में ही पड़ा रहेगा और मैं हाथ पे हाथ धरो बैठा रहूं। इसते न्यारा हम कर भी कह सके, और फिर सच्चाई तो सच्चाई है, उसते मुंह नहीं फेरा जाता। ठीक है चौधरी, तुम अपना सत्य धर्म निभाओ। अब मैं देखता हूं कि जेल की 4 दीवारी मेरे छोरे को कब तक रोक सके। ठीक है, जो तुझे बढ़िया लगे वो कर लिए। रणवीर, रणवीर, क्या बनाया चच्ची? बेटा राम तक खा ले, रोटी कहीं भाजी नहीं जा रही। रणबीर को तन्ने कहीं आवाज लगा ली, आया क्यों ना हो तेरी आवाज सुन के। 2 आवाज मार ली, आया नहीं बोलो। चाची, दाल बहुत स्वाद बना रखी, मजा ही आ गया। माँ, माँ, अरे तुमने पेन कहाँ टेक दिए? मेरे पेन नहीं मिल रहे। अरे भी यही है कि हाँ खागा सारी रोटी? हाँ, एक तो बहुत तेज भूख लग रही और दूसरी चाची का हाथ की दाल बन रही, बड़ी स्वाद है। अबे ये माँ ने मेरे लिए बनाई थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, खा लेने दे। रणबीर बेटा, मन ने रोटी अभी बना के रख रखी और भी, और ला रही हूँ तेरे लिए। अबे तू एक बात बता, तू जन्म जाती भूखा है कि शर्म नहीं आई तुझे खातू? इसमें शर्माने की क्या बात, खाने पीने में कैसी शर्म? अबे तू जा यार, भुक्का कहीं का। ले बेटा खाना, दोनों मिल बांट के खा लियो। अरे मैं ना खाता, इसे दे दे भुक्के को। लाओ। अच्छा चाची, राम राम। मिल बांट के खा लियो बेटा। और रणबीर का बैग रह गया बेटा। तू क्यों कर खड़ी? बस की तरुण की और रणबीर की भी यारी गजब ही है। कितनी लड़ भीड़ ले फिर गेल जा, और वो तो हाथ हलाता जान लग रहा आगे आगे। वो उसका झोला ले जा। टिफिन दे रही थी, गुस्से में नखरा इतना दिखावे, टिफिन नहीं पकड़ा और फिर बैग भूल गया। तरुण लेके गया जब आवाज लगाई मन ने। हाँ देख ले, ये हो बालकपन की यारी। सही कह रहे हो तो। चली रोटी राटी घाल ले कुछ सही, चल परे को।
बल्लू, आज किसी ने पहली बार दिलावर को शिकस्त देने की कोशिश की है। ठीक कह रहे हो सरकार, बोल तो कुछ ज्यादा ही गया। गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, भले ही मेरा बेटा जेल में पड़ा सड़ता रहे। थू। अगर बदला चाहे तो नेता की क्या औकात है जो मारा बिक्की जेल में सड़ता रहे। इनकी चाल समझो हुजूर, इन्हें ये डर सता रहा है कि चौधर कहीं दिलावर के घर में न चली जाए। चिंता ना करे बल्लू, पूरे इलाके पे राज तुम्हारा ही रहना। पसंद आने वाले के दिल पे और ना पसंद आने वाले के दिमाग पे। एक बार विक्की को जेल से बाहर आ जाने दे। जल्दी चला ले। अरे भाई जल्दी चला ले, वो स्कूल की बस निकट जाएगी। चला ले चला ले। मैं तुझे पहले ही कह रहा था अक बाइक ले लेने दे, पर ना इबी से हेलीकॉप्टर बनाऊंगे। अरे भाई चला ले। अबे तेरी तो ऐसी की तेरी छोड़, अब तो जाली हुआ कहाँ पकड़ेगा उसे। अबे तेरे देखूंगा जरूर। छोड़ जाली अब तो। आज तो भाई हार्ड कोर टूट जाते, पर बच के जाओगा कहाँ, आवागा तो हमको ही। अरे तुमको देखूंगा ऐसे। छोड़, अब तो कल की कल देखेंगे। अब तो मुझे स्कूल की चिंता हो रही। हाँ चल ठा साइकिल चल। चलो भाई। नेताजी राम राम। राम राम चौधरी दिलावर, आओ बैठो। जी। और चौधरी दिलावर सिंह, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? ऐसी कोई बात ना नेताजी, आपकी मोहब्बत हमें यहाँ खींच लाई। अच्छा, मोहब्बत और दिलावर, बात कुछ हजम सी नहीं हुई। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ना है, बीपी हाई हो जाएगा आपका। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। ये तो बहुत अच्छा कर दिया दिलावर आपने, ऐसा मौका तो कभी कभी मिलता है। हम तो वैसे भी जनता के सेवक हैं, आप लोगों के लिए बैठे हैं यहाँ। अर्जी भी तो चले आए बिना पूछे। अरे मिला लो नेताजी, दिलावर बहुत कम लोगों से हाथ मिलावे। ऐसी कोई बात ना दिलावर, काम बताओ काम। ऐसा कोई काम ना धरती पर जो हम ना कर सकें। देखो नेताजी, तुम्हें पूरे गुआंढ में दबदबा चाहिए नेतागिरी का, और मुझे अपना बेटा विक्की चाहिए। देख दिलावर, तेरा ये काम तो हो जाएगा, पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? नेताजी फायदा ही फायदा है। इस प्रधानी के चुनाव में जीतना आसान हो जाएगा, और मेरी तरफ से फुल नोट और फुल सपोर्ट आपके लिए। बात तो ठीक ही कह रहा दिलावर तू। समझो नेताजी, आपके और हमारे दुश्मन एक ही हैं। अगर उन्होंने गवाही दे दी तो मेरे बेटे को फांसी हो जाएगी। अच्छा, ये बात है, तो समझ ले दिलावर, तेरा काम हो गया। पर ध्यान रखिए, इनका मुंह में खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जा। कई जगह ध्यान रखना पड़ेगा ऊपर नीचे, लेकिन काम हो जाएगा। बस आप मेरा ये काम करवाओ, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। ठीक है, मैं मंत्री जी से बात करूंगा। अच्छा जी, अच्छा चलता हूँ, राम राम। ओए सुन सुन सुन, ओए आज फिर से दिख गए, देखियो।
ओए कागज निकाल, आज इसे मजा चखाते हैं, आज इसे मजा चखाते हैं, रुक जाओ। ओए रोकिए, रोकिए इसे। ओए ड्राइवर, उस दिन तो तुमने मुझे खेत में धक्का दुआ दिया और आज ये बॉल मरवा दी। मेरी एक में फूट जाती तो। अरे चल छोड़, आजा आ। जयराम जी की चौहान साहब, जय राम जी की। नेता सूरजपाल सिंह का फोन आया होगा हाँ, आपके फोन पास। आया था नेताजी का। पैसे लेके आए हो? हाँ, ये लीजिए। अभी 1.5 लाख है, बाकी काम होने के बाद। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं मौका से देख कर छोड़ दूंगा, लेकिन ध्यान रखियो विक्की मुझे सुबह सूरज निकलने से पहले पहले यहाँ चाहिए। ठीक है, पहुंच जाएगा। चलो। तीन घंटे के लिए जेल से छूट का आया तू। अंधेरी रात है, सब सो रहे होंगे। धनराज का बीज नाश कर दे, समझ गया? 3 घंटे तो बापू बहुत हैं, काम तो 10 ही मिनट में कर दूंगा। एक काम करिए, उन्हें अपने गुरखों की घेर ले लिए और बस ठोक दे आज। बापू 6 महीने तक कोई खेल नहीं खेल लिया, आज मौका मिला, चुक्कू मानी। मैं अच्छी तरह जानता हूं तू एक चलती फिरती मौत है। जो तुझे एक बार देख लेगा वो कल का सूरज नहीं देखेगा। जा मिटा दे धनराज का परिवार। चलता हूँ बापू। धनराज विनाश काले विपरीत बुद्धि। जाओ रे, देख का कौन है भीतर। माँ, पिताजी। हाँ, के मामला? चाचा। हाँ, के बात? नीचे आओ जल्दी। के बात हुई? बता। पिताजी। हाँ, पिताजी वो दिलावर का लुंडा विक्की हमारे घर में घुस रहा था 2-3 आदमियों को लेके। अच्छा, तू के पागल वाली बात कर रहा है? वो जेल में पड़ा, उसका क्या मतलब यहाँ का? पिताजी तुम कैसी बात कर रहे? मैंने अपनी आंख खुद देखा, विक्की था। अजी तुम इसकी बात का विश्वास तो करो, क्या पता इसकी बात सच्ची हो। अरे बात तो सच है, पर वो जेल में है, यहाँ कहाँ था आ गया? इस बात को तो सोच लो, सपना तो नहीं देख रहा। अरे भाई जी, रणवीर कह रहा, इसकी एक बार बात सुन तो लो, क्या पता भी सही कह रहा हो। अरे बलराज, तू भी किसी बात कर रहा मेरे यार। चलो लौटो, तड़की सोचेंगे जैसा कुछ होगा। अरे तेरी समझ में ना आवे, तेरी समझ में तो जीव आवेगी जी विनाश हो लगा। कुछ नहीं हुआ, तू बेफिक्र रहो। चलो। हुक्का सिल गया कि भरूं?
बढ़िया सी लग रहा है, ला पी। बस मैं नहीं पीता आज, आज मेरा मन सा नहीं है क्यों? ना, बस मन ही नहीं है। लो जी चाय पियो। चाय ली आई, ले चाय तो पीवेगा? हाँ चाय पी लेंगे। हाँ चाय पी ले। वो के रणवीर उठाना आगे बोलो। ठा दिया। हाँ तैयार हो लग रहा है, बड़ी मुश्किल तमन्ना, जा नहीं रहा था। अच्छा, मुझे ऐसा लगा है उसके मन में तो रात वाली बात लिखड़ी नहीं। अजी लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा। अरे माँ, जा रहा कॉलेज में मैं। एक मिनट सुन। हाँ पिताजी। तजा एक बात बताऊं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जो तेरे दिमाग में चल रहा है ना, वो बहम है, बहम कोरा। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी तुम? विक्की को मैंने अपनी आंखों से देखा और मेरी आंख कभी धोखा नहीं खा सकती। भाई अगर ऐसी बात है ना, मैं काट दूंगा इसका पता, घबराओ ना। ठीक है चाचा, मैं चलूंगा। हाँ ठीक है भाई, जा। मारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसकी इतनी हिम्मत हो क्यों कर गई? भाई जो रणवीर ने देखा, इसका मतलब कोई ना कोई तो था, और किसी ने तो वो आता जाता देखा ही होगा। इसका पता करना पड़ेगा। मेरा यार तो किसी मूर्ख वाली बात कर रहा। अगला 20 दिन तो जेल में है, जेल में तो क्यों करा जाएगा? अरे भाई तुझे नहीं पता, यूपी सा कुछ तो कुछ करवा दे, 1 मिनट ना लगती आदमी को बिकने में। मैनू कह रहा भाई, बिना मतलब का बहम ना पाड़ो। कहीं यह बात इतनी बड़ी ना हो जा, फिर संभाली भी ना जा। देखे नहीं थे उस दिन दिलावर के तेवर? तेवर देखे थे, सब देखा मैं, पर जब तुम कह रहे इसकी देखभाल कर भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, बस कर लो जितना जल्दी हो सके। मैं थर तेनू कह रही हूँ, जो भी करोगे सोच समझ के करियो। हाँ सोच समझ के करेंगे, और नू यक रह के कांख मीच का कुछ ही कर दे। चाय पी। के बात रणवीर, आज इतना चुप सा क्यों बैठा? के बात होगी? यार के बताऊं भाई, जैसा नहीं लग रहा बस। लेकिन बात तो कुछ है, तू मुझे बता नहीं रहा। के बात है, बता। के बताऊं भाई यार, रहती यार वो विक्की आया था गुरु, और मेरे मुंह समझ में नहीं आ रहा वो आया क्यों था। अच्छा रे, बात तो बड़ी संगीन है। वो कल का लुंडा तेरे घर आने की हिम्मत कर रहा। हिम्मत तो देखी जाएगी, पर मेरे तो घरवाले ही मानने को तैयार नहीं कि वो दिलावर का लुंडा विक्की हो सके। अच्छा रे, तो फिर बताइए क्या करना। यार तू एक बात बता, विक्की जेल में बंद है, फिर वो हमारे घर क्यों आया यार, वो भी रात को? भाई बात तो ये घनी गंभीर है, विक्की रात में क्यों आया? मैं भी तो नहीं सोच रहा, मुझे तो नहीं पता चल रहा वो चाह के रहा। भाई अब तो इस बात का पता काटना ही पड़ेगा। ओ वो देख देख, ये तो उसी दिन वाले हैं। रुक 1 मिनट। है कोई रास्ता जो पता चल जा? हाँ भाई रास्ता है। अरे बारिश आ गई दिखे, चल। अरे बारिश ना देख, वो देख तेरे गांव की बस जा रही है। हाँ या है, वही पागल लुंडी होगी। मैंने तो भिगा दिया उन्हें। अरे पागल ना, वह थोड़ी सी हिली हुई है। हिली हुई मतलब कम बुद्धि की है के? अरे नहीं, ये तो बहुत समझदार और होशियार लौंडिया है। तो फिर बदतमीज है जो हमारे ऊपर पानी फेंक रही। अरे नहीं, ये थोड़ी सी मखोलिया सरचड़ी लौंडिया है। सरचड़ी मतलब? अपने परिवार में अकेली लौंडिया है, और 4 भाइयों की अकेली लुत्ती बहन एक, इस वजह से सर पर चढ़ा रखी है। और किसके बात है उसके बारे में बता दे। अरे जान दे, क्या करेगा पूछ के। अरे बता दे ना मेरे यार। के बात घनी मिन्नत ऐसी कर रहा, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे? अबे चल चल भाई। बल्लू, बना बनाया खेल बिगड़ गया। घनी चिंता ना करो हुजूर, अगर कहो तो दोनों भाइयों को दिन दहाड़े ठोक दूं। ठीक कह रहा बल्लू, ठोकना तो पड़ेगा। अगले महीने दोनों भाइयों की गवाही है। अगर आप कहें तो पीरे फूफा को बुला लूं, खेत में ही ठोक जाएगा दोनों भाइयों को। हाँ यो ठीक रहेगा, लगा फोन बीरे को।
हेलो। हेलो, हाँ फूफा, मैं बल्लू बोला। हाँ बल्लू। लो चौधरी साहब से बात करो। हाँ करा बात। हाँ चौधरी साहब राम राम। हाँ राम राम। कैसा है बीरे? तो बीरा तो हमेशा ही खुश रहे हुए है। परसों ही आया हूँ छुटके, तुम बताओ। अरे के बताऊं बीरे, गांव में दो एक इच्छाधारी नाग पैदा हो गए, इनका फन कुचलना। अरे टेंशन काई की लेवे है, अभी बीरा जिंदा है, बता कब को चलना है? कल सांझी के टाइम बल्लू आओगा मिठाई का डिब्बा लेके, सारी बात समझा देगा तुझे, समझा? ठीक है चौधरी, रखता हूँ, राम राम। ठीक है बल्लू, सांझी के टाइम बीरे के अलावा चला जाइए 2-1 लाख रुपए लेके, और उसे सारी बात समझाइए। ठीक है मालिक। ठीक है। अरे के बात, क्यों मुंह में देसी जाम रखी, बोल क्यों नहीं रहा? भाई क्या बताऊं, आजकल जी नहीं लग रहा। एक ऊपर तो ये विक्की वाली और टेंशन हो रही। क्या बात होगी? पढ़ने बैठूं दिमाग कहीं और चला जा, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। कहाँ चला जा दिमाग? घड़ियां गाई ना कटे, मुझे बता तू कहाँ बोल रहा? तो फिर हमें भी बता दे, क्या बात होगी? या कोई परेशान कर रहा? के बकरा तू, किसकी बात कर रहा? अरे वही जो तेरे दिल में घुस कर तुझे परेशान कर रही। तू होश में तो है, क्यों थोड़ी थोड़ी बात कर रहा है यार? मुझे तो नू लगे तुझे लफोबिया हो गया। ये लोफोबिया किस बीमारी का नाम है भाई? भाई ना तो इसमें भूख लगती, ना प्यास लगती, ना ही पढ़ाई में मन लगता, और ना किसी काम करने को इंसान की इच्छा होती। यार हो तो कुछ ऐसे ही रहा भाई। अब तो भाई पक्का है तुझे प्यार हो गया। अरे चलिए, प्यार व्यार क्या हो? अब यह चीज भी मुझे ही बतानी पड़ेगी। तू चल यार। के बात धनराज, तबीयत भी ठीक है? दिलावर सिंह, मेरी तो तबीयत है बिल्कुल ठीक, पर मुझे थारी नींद सी में कुछ फर्क सा लग रहा। कहना की चाह, साफ साफ बोल। ऐसा है, जब टेम आवेगा ना, कह भी देंगे और समझा भी देंगे। दिल में जो गुबार है ना, बाहर काट ले, नहीं तो किस दिन बम सा पटक जाएगा। गुबार? दिलावर सिंह, गुबार तो लिकट जाता ही, पर रोक मेरे भाई ने रखा। और रही बात तू बम बता रहा, बम का कुछ बयान नहीं पाटता कि इंगलीडा पाट जा। ऊंची आवाज में ज्यादा बात ना करे, दिलावर के कानों को ऊंची आवाज सुनने की आदत ना है। आदत ना है ना, तो इस आदत को घेर ले, सुन गया? हो एक डब ऊंची आवाज बता रहा। हो रही हो कहो तो साड़ी को ठोक दूं। टेंशन ना ले बल्लू, कोई टाइम जा रहा, यमराज उनके सिर पे बोल रहा। ओ हेलो, तुमने मेरी बॉल क्यों पकड़ी? तुम्हारे चक्कर में मैं आउट हो गई। बॉल मेरे दिल की तरफ आ रही थी, टूट जाता तो? ओहो, दिल है कि शीशा जो टूट जाता है? तुम वही हो ना जो रोज साइकिल पे घूमते रहते हो?
घूमते ना हम कॉलेज में जावे साइकिल पे। कॉलेज, वो भी साइकिल से? ये बात है यार, सोनी को देखकर तेरी तो बत्ती सी जल गई, मेरा मतलब जबान चल गई। भाई मुझे भी नहीं पता क्या हो गया था। इसे ही तो कहें। क्या यार? अबे चल। हो गया भाई? मैनू कह रहा खेत की ताड़ी ले आया तू? ताली तो आप ही नहीं लेके थे। ऐ मेरे यार, नहीं तो तेरे भरोसे का कोई काम एक धैल्य का नहीं। तू चल, मैं आऊं, ताड़ी जाऊंगा। चलो ठीक है, मैं चलूँ तब आ जाइए। हाँ चल इतना। हुजूर, आज तो दोनों भाई केले जा रहे हैं खेत में। बढ़िया खबर लाया बल्लू, मौका बढ़िया है, लगा भी रघु फोन। लो हुजूर। हाँ भी रे, आज दोनों भाई इकट्ठे ही खेत में जा रहे, इससे बढ़िया मौका ना मिले, ठोक दे। आज चौधरी, थारे सिर का दर्द आज ही खत्म कर देता हूँ। ठीक है, मसड़ दे दोनों को, पर संभल के। आज चौधरी चिंता न कर, यू बीरे का रोज का काम है, बीरे का बार कभी खाली ना जावे। ध्यान रे, बचने नहीं चाहिए दोनों भाई आज। ठीक है चौधरी। बलराज, तूने मेरे आदमी को मार दिया, ये ले। रामजादे, आज मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ दूं। चचा, चचा, पिताजी, पिताजी जहां भी हो जल्दी खेत में आओ। पिताजी, नूना पूछो क्या होगा, तुम जल्दी खेत में आओ, खेत में आ जाओ। चाचा, पिताजी, पिताजी। बलराज,
पिताजी। किसने कराया यो? भाई बलराज, बलराज। चाचा। रोवे ना। ये हैं कौन? कौन है ये? मारा कहीं जैसे? अच्छा, पिस्टल तो मारा। इन ससुर ने खा चम्मच साड़ू को। यू कौन है? जीत ऐसा करे न काट दो ससुर कोई भी। उठो देवर जी, उठो। बलराज। पिताजी क्या होगा? अरे भाई बलराज बोल पड़े एक बार। हाँ जी चौहान साहब। चौधरी साहब, क्या आप बता सकते हैं आपके भाई बलराज पर आत्मघाती हमला किसने किया और क्यों हुआ? क्या कोई पुरानी दुश्मनी है किसी के साथ? बस के बताऊं चौहान साहब, हमारी किसी तरह ऐसी कोई दुश्मनी तो थी नहीं। ये वीरू उर्फ वीर सिंह, ये पेशेवर गुंडा था जो पैसे लेकर मर्डर करवाता था। हाँ, अगर आपको किसी पे शक है तो मुझे आप इन्फॉर्म करें, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है चौहान साहब, तुम अपने हिसाब तो उसकी पूरी तहकीकात कर लो। हाँ चौधरी साहब, ठीक है। पिताजी, तुमने साफ साफ क्यों नहीं बताया? बेटा, ये भी इतनी तावड़ ना करे। मुझे सब पता, ये दिलावर का करे दर है, पर तुम थोड़ा सब्र करो, काम को ढंग से करेंगे। ठीक है पिताजी, पर मैं बताऊंगा भी इस दिलावर को, मैं देखूंगा कितनी बड़ी तोप है यू। चौधरी साहब राम राम। राम राम चौहान साहब, राम राम। अभी मामला ठंडा जरूर है, लेकिन धनराज शांति से बैठने वालों में नहीं है। हाँ तो बैठाओ ना इसे। देखो दिलावर सिंह, कार्रवाई तो हमें करनी पड़ेगी। मामला मर्डर का है। वो जो गुंडा मरा था वीरा, वो बल्लू का रिश्तेदार था। उसका दूर की रिश्तेदारी में फुप्पा लगे। देखो चौधरी साहब, शक की सुई तो बल्लू की तरफ भी जाएगी और हो सके वो मुझे गिरफ्तार भी करना पड़े। चौहान साहब, घबराने की जरूरत नहीं है चौधरी साहब, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। हाँ, अरे सुने के हाँ जी, के गए थे? कहाँ है ये रणबीर? कॉलेज में ना गया? रणबीर ठाया भी था, तैयार भी हुआ, पर नु कह रहा मेरा जी नहीं मान रहा जान के लिया। अच्छा अच्छा, चला जाएगा 2-4 दिन में। मैं ना जा रहा कॉलेज में। तू रहा की बात है, क्यों ना जा रहे तू कॉलेज में? जिबलो चाचा के खूनी को सजा नहीं मिल जाती, मैं ना जाने का कहीं भी। सजा नहीं मिल जा, तुझे जो काम सौंप रखा वो कर ले। सुन गया? पढ़न के नाम का भेजे, पढ़न चला जा। और यू थाने, पुलिस चौकी, ये सारे काम मैं देख लूँ, मेरा काम है। पिताजी, चाचा को मरे कितने दिन हो गए, तुमने तो ढंग से रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। देख रही हेलो, हाँ जी चौहान साहब,
मैनू कह रहा कुछ के खैर खबर आई आगे की। चौधरी साहब फिक्र ना करो, हम तलाश में हैं। जल्द से जल्द हत्यारा आपके सामने होगा। देखो मैनू कह रहे से ढंग में कर लो, या यू फिर हमें करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। दरोगा जी किसी बात कर रहे हो, हमें तो इस बात का भी पता चला दिलावर का नौकर है ना यू बल्लू, उसका फुप्पा है यू बीरा, उसे क्यों नहीं पकड़ रहे? मुझे पता है, मैं कार्रवाई करता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। आए यहाँ क्या कर रही? बल्लू घबरावे मत, हिम्मत रख। जब तक दिलावर जिंदा है ना, तेरा कोई बाड़ी बंका नहीं कर सकता। डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं, लेकिन वो इंस्पेक्टर चौहान है ना, कुछ ज्यादा ही हाथ पैर फेंक रहा। बल्लू, दिलावर वो तालाब है, अगर शेर भी आएगा तो झुक के ही पानी पीना पड़ेगा। चौहान किस खेत की मुड़ी? आइए नेताजी, बैठो दरोगा जी। वो धनराज का बच्चा कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा, शायद उसे पता चल गया कि वीरा बल्लू का फूफा लगा था। अब आगे बताओ क्या करना है। चौहान घबराने की कोई बात ना, सांप तो मर गया, अब पेट पिटू जाओ, क्या फर्क पड़े इससे? ये लो 10 लाख और तुम जानो तुम्हारा काम। ए चौधरी साहब, क्यों टेंशन ले रहे? अब दिलावर तेरी टेंशन खत्म, टेंशन लेगा ये। अब तू तो पैर फैला के सो। चल चौहान। तुमने तो सही राह बांध दिया हुजूर। अगर शेर 10 दिन जंगल ना जावे तो कुत्तों का राज नहीं हो जाता, क्या समझे? सुहानी, तुम यहाँ? हाँ, तुमसे मिलना चाह रही थी। चलो तुम लोग बैठो, हम लोग आते हैं। रणवीर, जब से मुझे पता लगा है कि तुम्हारे चाचा की हत्या कर दी गई है, तब से मेरा मन बहुत मिलने का कर रहा था तुमसे। होता है। क्या होता है, कुछ तो बताओ। क्या हुआ, किसने किया, कब हुआ? अभी पुलिस छानबीन कर रही है, जैसे ही कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। और वैसे हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, बस चाची है, पूरा दिन रोती रहती है। 2 छोटे भाई बहन भी हैं, जिनकी नज़रें चाचा को ढूंढती रहती है। बस यही सब सोचकर परेशान रहता हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रोने लगी? कुछ नहीं, बस तुम्हारी स्टोरी सुनकर मुझे अपने पापा की याद आ गई। वो भी मुझे 11 साल की उम्र में छोड़कर चले गए थे। अब बस करो। चल बल्लू, धनराज। देखता हूँ अब तू अपने आप को कैसे बचाता है मेरी कातिलाना चारों से। हुजूर, विक्की भैया के रास्ते का ये आखिरी कांटा है, बाकी सब तो आपकी कृपा से भगवान को प्यारे हो लिए। धीरे बोल, धीरे बल्लू, दीवारों के भी कान होते हैं।
हाँ दिलावर। हाँ नेताजी बोलो। बोलना क्या, खुशखबरी है तेरे लिए। अरे सुना दो नेताजी, वार क्यों कर रहे? सुन, तेरा सारा रास्ता क्लियर हो गया, ना तो तेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता और ना बल्लू का। चिंता ना करो, अगले इलेक्शन में तुम्हारी प्रधानी पक्की। ठीक है, पर धनराज का क्या? टेंशन ना लो, सारे रास्ते साफ कर दूंगा, बस तुम पुलिस वालों को संभालो रखो। चिंता ना करे दिलावर, वो काम मेरा है। चल ठीक है, रखता हूं। अब हमारा आखिरी पासा फेंकने का टाइम आ गया बल्लो, फिर हमारा विक्की हमेशा हमेशा के लिए जेल से आजाद हो जाएगा। वो कैसी हुजूर? अरे बावड़े विक्की के धार लेगा जेल में, जब सारे सबूत और सारे गवाह खत्म हो जाएंगे। पर धनराज का काम तमाम करियो मौका देख के। ठीक है चल। रणवीर, रणवीर। तरुण, के बात भाई इतना घबरा क्यों रहा? भाई एक बार नीचे आ जा। हाल ये रुक जा। भाई हाँ बोल। वो दिलावर विक्की का बाप तेरे पिताजी को मारने का प्लान बना रहा, अपने कन्नों से सुन कर रहा भाई मैं भी। अच्छा रे? हाँ। उस रामजादे की इतनी हिम्मत, मेरे चाचा को तो मार दिया। अब मैं ऐसा नहीं होने देने का। तरुण, आज मैं उस रामजादे का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। चल तू। रणवीर बेटा सुन, यू बंदूक लेके तू जा कहाँ रहा है? मामन ने चच्चा को मरते हुए देख लिया, पर मैं पापा को मरते हुए नहीं देख सकता। आज उस दिलावर का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। छोड़ तू। बेटा, कुछ ऐसा वैसा न कर दिए। की रोड़ा था रही है? अरे क्या बात है? इससे पहले वो दिलावर मेरे पापा को चोट पहुंचाए, मैं उसे ही खत्म कर दूंगा। अरे ऐसा ना करे करते। छोड़िए, छोड़ दीजिए। पापा वो दिलावर तुम्हें मारने की साजिश कर रहा। तरुण अपने कन्नों तो सुन गया, फिर कुकर छोड़ दूंगा, आज ही मारूंगा उसे। तू पहले से छोड़। मैं क्या कह रहा? आशा है उसकी साजिश करे तो हम मर नहीं जाएंगे। वो तो कर ही रहा साजिश, फिर हमारे हाथ पीछे बंद रहे मट्टी के हम। अब वो साजिश करे हम मर जा, यू तेरा काम नहीं है, यू मेरा काम है। मैं आप देख लूँ उसे। वो साजिश कर रहा हम मर जाएंगे, और तू बावड़ा होकर भाग लिया। 100 अंडे डाल के दिलावर, हौसले तक काम लिया करें। सुन गया? पापा मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानू कि उसने मेरे चाचा को मारा था, तब नहीं बोला कुछ नहीं करा। रणवीर, तेरा चाचा धोखे तो मार दिया, जो मैं थोड़ा सा भी अंदाज हो जाता उसकी तो खील कर देते हम। और तजब मैं एक बात बता रहा, और जो उसके दिमाग में चल रहा है वो हमारे में नहीं चल रहा। बेवकूफ है हम। सोच भी जो उसने लिया ना तो निमटा दूंगा, सारू को निमटा दूंगा। यू वादा रहा, तू बेफिक्र रहो। बेटा तू भीतर जा, तू भीतर मर जा। जा। अजी तुम्हें तो पता है दिलावर कितना गिरा हुआ आदमी है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। हेलो वकील साहब, राम राम। मैं नू कह रहा, इस रविंद्र वाले मर्डर केस में तो तुम्हारा नाम कटवा था। ऐसा कैसे हो सका चौधरी साहब? तुम सरकारी गवाह हो। अगर तुमने नाम हटवाने की कोशिश करी तो उल्टा तुम्हें जेल में जाना पड़ सके। अच्छा, यह बात है। पर फिर कुछ ऐसा तो करवाओ, और क्यों दिलावर के आदमी हमारे पे हमला समला ना करवा। मैं सोचना पड़ा कुछ इस बारे में तो। हाँ सोचो वकील साहब, इस गवाही के चक्कर में मैं अपना छोटा भाई बलराज खो दिया। जानता हूँ चौधरी साहब, तुम्हारी सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी लगवा देता हूँ। हाँ चलो, नू भी ठीक रहेगा। ठीक है चौधरी साहब,
करता हूँ कुछ इंतजाम। ठीक है जी वकील साहब। अच्छा जी, राम राम। बधाई हो दिलावर, बधाई। अरे किस बात की बधाई दे रहे तड़के तड़क नेताजी? तेरे छोरे की 15 दिन की बेल मंजूर होगी। अच्छा, यह तो तड़के तड़क तुमने घनी बढ़िया खबर सुना दी। काम तो हो गया दिलावर, अब खर्चे का इंतजाम कर ले। अरे खर्चा तो मैं पानी की डाल बा दूंगा। एक कंटा सा रह रहा वो लिखड़ जान दे, और फिर तुम भी पैर फैला के सोइए और हम भी। हाँ हाँ, मैं कल जा रहा विक्की को लेने शहर। ठीक है। अरे क्यों रोक दी? बापू हाँ। गंगा देख। अच्छा। धनराज, मुझे लगे किले ही मंडरा दिख के आज तो। बापू मौका बढ़िया है, कहता हो कर दूं इसका आज काम तमाम। दे दे इसकी आत्मा को शांति आज, चल। चाचा राम राम। राज्य भी है चाचा। हम राज्य हैं। अच्छा रे। अरे खत्म कर दे, निमटा दे गाड़ी को, मेरा ससुरा कहीं का। रणबीर तावड़ा करो। आलिया तो भी।
सारे मिलके मार रहे। हरामजादे, हरामजादे, जिस दिन तुमने मेरे चच्चू को मारा था उस दिन ही दिखा था मैं। रणवीर फाड़ा ठाला भाई मार रखा। एक गोली तो वहां भी मारूंगा। बता दे कमीने कहां मारी थी गोली? तेरे 100 गोली मार के भी समझ नहीं आएगा। भाई ले दिया तेरा बदला। दिमाग खराब करा के दिलावर, तेरी हमारी दुश्मनी कुछ नहीं थी, पर तेरी आदत ने हम भी पापी बना दिए। तू तो पापी था ही। ये तो खुद एक पाप थे पिताजी। चलो। मैंने कुछ नहीं किया भैया। चमचा आजा। अरे बाबूजी राम 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 राम। मैंने कुछ ना किया बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया। हम भी कुछ नहीं कह रहे। मन्ने ने बहुत समझाया, मन्ने ने माफ कर। काट दो इसे। माफ कर रणवीर, इतना भी पापी ना बना। माफ कर दो बाबूजी। हम दिलावर नहीं हैं। माफ कर दो, माफ कर। कहाँ तेरा वो फुप्पा, तेरा फुप्पा कहाँ है वो बता दे। वो तो मर गया जी। माफ कर दो मेरे छोटे छोटे बच्चे। अंशु आगे ना आ जाइए, बता दिया था जय हमारी अंशु आगे ना आ जाइए। मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा। मैं तो हरिद्वार चला जाऊंगा भैया। बाबूजी माफ कर दो, माफ कर, माफ कर। सुनीता, मैं खेत में जा रहा। सुनो जी, आज थोड़ी जल्दी आ जाना खेत से। क्यों, कुछ काम है क्या? हाँ, वो मेरा भाई आ रहा है आज। तो भाई का तो बहाना, क्यों नहीं कहती मुझे अपने घर जाना? ये कैसी बात कर रहे हो आप? इतने दिनों में तो मेरा भाई घर पे आ रहा है। हाँ, ये भी तो 8 दिन में यहाँ तक गया वो। तो क्या हो गया? आपका रिश्ता नहीं उससे है? रिश्ता तो है, पर रिश्ते को रिश्ते की तरह निभा रहे। यूं नहीं है 2 दिन अपने घर और 8 दिन बाहर गए। तो क्या हो गया? मैं तो परमानेंट ही आड़े रहूं, मेरा कुछ नहीं। अरे तू तो मेरे आई परमानेंट रहने को है इसमें इस बात का के? चल कोई बात नहीं, आ जाने दे, आ जाऊंगा, ठीक है। मामा जी आप? नमस्ते, ठीक हो बेटी? कहाँ ठीक है मामा जी? क्यों, क्या हो गया? जब भी आते हो खाली हाथ आते हो। आओ अंदर। अरे भाई तू, राम राम। राम राम, जल्दी तैयार हो ले, वापस भी जाना। मतलब ना कुछ चाह ना पानी, अनुगा तैयार हो लेंगे तो मैंने लत्ते भी ना धरे। तू जल्दी अपना काम निपटा और चल। और मामा जी मैं
तू यहाँ क्या करेगी? तू भी तैयार हो ले। हाँ सही बात है, फिर तो मैं भी चलूंगा। मैं कौन सा पॉइंट जीवा यहाँ से? अरे जीजा राम राम। कहे जी राम राम भाई, तू तो ही नहीं ना कह रहा। नहीं जीजा जी, तुम भी चलो। मैं जीत गया तो तुम भी चलो। मामा जी आप अंदर चलो। हाँ हाँ, जब तक आप चाय पानी पियो मैं तैयार हो गया। बढ़िया हो गया, तैयार हो ली, वो मम्मा को लेकर जा ली, जीजा खड़ा रह गया यहीं। दीदी मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ बोल। वो जीजा जी से बोल के 10,000 रुपए दिलवा दो। 10,000 रुपए? तूने पिछले वाले तो दिए नहीं वापस, और आज फिर मांग रहा है। बस थोड़ा बिजनेस ठीक चल जाए, सारे पैसे एक साथ लौटा दूंगा। चल ठीक है, देखती हूँ कहकर। कहकर नहीं, लेकर। ठीक है। ए पूजा बेटे तोले ला दिए। अच्छा आप ओ, ये तो जाने की तैयारी होगी पूरी। हाँ। उसका पूजा का ध्यान रखिए। हाँ वो बात आपकी तो ठीक है, लेकिन राकेश ने 10,000 रुपए क्या रखा? उसने पिछले तो अगले दिए नहीं, और आदमी का मुंह मंगन का जीव होकर है, जी वो पिछले दे दिया करे, समझ गई? वो कह रहा था कि बिजनेस ठीक से चल जाएगा ना तो सारे इकट्ठे लौटा देगा। पूछता पूछ भी लिए कौन सा बिजनेस कर रहा हो। क्यों, सारा कुछ ना लगता के? आप भी तो पूछ सको। जी भी बुझू करने को उतार दे। कुछ तो करे रहा है, दे देगा जल्दी। चल ठीक है, लत्ते पैर का हूं मैं, देखूंगा। फोन चेक करा तुमने? नहीं जीजा जी, अभी नहीं चेक किया। हाँ जीजा जी आ गए। लेकिन याद रहे, मुझे अगले महीने की पहली तारीख को अपनी बहन की फीस भी जमा करनी, ठीक है? अरे जीजा जी क्यों परेशान हो रहे, मैं जल्दी लौटा दूंगा। ठीक है, लगा अपने बिजनेस का पैसा। और क्यों फोन लगा? चलो अभी सो रही होगी, उसका मतलब इसलिए फोन नहीं कर। ये देखो आज फिर नई लॉटरी लगी है, पूरे 10,000 रुपए की। ये तुम्हारी लॉटरी लगती कहाँ से है? अरे तुम्हें आम खाने से मतलब है या गिनने से मतलब है? और आज का क्या प्रोग्राम है, चलें घूमने? भैया का फोन उठा लो, बात कर लो। हेलो। हेलो आरती, कैसी है? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और कब आ रही है? भैया आप जब कहो तब। अरे नहीं नहीं,
अपनी पढ़ाई अच्छे से कर ले, ठीक है? ठीक है भैया, लेकिन फीस के पैसे? हाँ मुझे पता है, वो मैं पहली तारीख को पहुंचवा दूंगा। ठीक है भैया। यार राकेश, कहीं हमारी बातों का भैया को पता न चल जाए। पता चल भी जाएगा तो क्या, अरे कुछ नहीं, तू छोड़। डर लगता है, माँ बाप के बाद वही तो सब कुछ है। और प्यार करने के बाद हम कुछ नहीं। हाँ तुम भी। मम्मी पापा को सुन। हेलो। हेलो सुनीता, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। वो साले साहब हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, जरा बात हो जाएगी उनसे हमारी। वो तो कहीं गया है। उससे आते ही कहना महीने की पहली तारीख है आज। हाँ ठीक है, बोल दूंगी। चलो, उसका तो पता भी नहीं पैसे देगा या नहीं। आरती को पैसे दे ही आऊं। ठीक लग रहा है इनमें भी और के। और आरती कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अपना बताओ। मैं बढ़िया। वो ना आरती, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्यों, आज लॉटरी नहीं लगी? नहीं नहीं, मुझे इमरजेंसी जरूरत है। मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। वो तुम्हारे भैया ना फीस के पैसे लेकर आने वाले हैं ना। वो तो फीस के पैसे हैं। मैं तुम्हें लौटा दूंगा 3 दिन के अंदर। हाँ मगर वो तो फीस की है ना। पे भरोसा करो, मैं तुम्हें 3 दिन में लौटा दूंगा। वाह आरती, ये पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, और तुम जिसके लिए कभी लौटाए तुमने उसके उल्टे। अरे क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? भैया मैं अच्छा नहीं किया तुमने। अगर मुझे पता होता कि तुम हॉस्टल की वजह सेपरेट रूम लेकर कहीं पे रह रही हो तो मैं कभी ना दिलवाता तुम्हें। और रही बात आपकी, साले साहब जी, आपसे तो मैं मिलूंगा और निपटूंगा भी, ठीक है? सामान बांधो और अभी के अभी मेरे साथ घर पे। भैया मेरे पेपर हैं 2 दिन बाद से। बस हो गए पेपर, हो गई तुम्हारी पढ़ाई पूरी। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, समझी आप? अच्छा नहीं क्या साले साहब जी, आपने भरोसा किया था हमने तुम पर, और तुम्हारी बहन के कहने पे मैंने तुम्हें पैसे दिए। अच्छा गुल खिला रहे हैं आप और अच्छी रिश्तेदारी निभा रहे हैं आप साले साहब जी। चलिए आप। हेलो सुनीता, अभी घर पहुंचो। ठीक है, आती हूँ। के सपने देखे थे, भेज लो लोंडियों को बाहर पठान। किस पे भरोसा कर ले मैं? जिब घर के दगाबाज निकट गए। अगर मुझे नू पता होता किसी कीमत पे नहीं भेजता मैं तुझे वहां सीख, किसी कीमत पे भी। कोई जरूरत नहीं थी मुझे पढ़ाने की तुझे। अरे कम से कम और भी कुछ नहीं मेरे बारे में तो सोच लेती। अगनों का मेरे भाई की इज्जत का क्या ख्याल होगा? अब सोचे नहीं बिल्कुल भी। तू क्या लेना आया यहाँ? अरे जीजा जी, मेरी बात तो सुनिए। असली पे ऐसा मारो भीत मलेगा साबत का साबत जाके, समझ गया? इसकी बात सुने शर्म तो नहीं आती बिल्कुल भी। अरे जो किसी को पता चला अब सारा जीजा की भांड के साथ ही ऐसा कर रहा, निकल जा भी इसी घर से और कभी शकल मत दिखाना मुझे।
अरे सुनो तो, मुझे भी तो बताओ क्या बात हुई है। तुझे अलग से बताना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बताना पड़ेगा। तेरा भाई गुलछर्रे खिला रहा है मेरी बहन के साथ। और सुन, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। इस घर में अगर तुझे रहना है तो रो, वरना तू भी उठा बैग और अपने भाई के साथ निकल। नहीं चाहिए मुझे ऐसे परिवार वाले जो अपने परिवार में ये गंदी हरकत करते हो, समझी? पूछ अपने भाई से। अरे पूछ ना, बोलती चुप हो गई। तू बता दे। क्यों राकेश, क्या बात हुई है? बता मुझे, क्यों गुस्सा हो रही है इतना? आती तो ही बता मुझे क्या हो रहा है ये। अभी वो मैं। अरे बोलने लायक होगी तभी तो बोलेगी। वो मैं चल अंदर। और साले साहब जी, हम आपको बाहर तक छोड़ गए या खुद जाते हो? भैया मुझे भी कुछ कहने का मौका देंगे या नहीं? अरे मौका तो तब देता जब मैं दूसरों के मुंह से सुनता। अरे मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। एक बार इसकी भी सुन लो, क्या कहना चाह रही है वो। मैंने तुमसे कहा ना अभी, तुम्हें रहना है कि नहीं इस घर में, या अपने इस नालायक भाई के साथ जाना है? ईशा जी चिल्लाओ मत, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे घर में खड़े हो। पापा एक बार बुआ की भी सुन लो ना। पूछा बेटा, इतना सब कुछ हो गया और तुम कह रहे हो कि बुआ की भी सुन लो ना? अगर कल तेरे साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा हुआ तो बस मैं तो सुनने में रह जाऊंगा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप जैसे कहोगे वैसे ही कर लेंगे हम। हाँ पापा। चुप, दूध के दांत टूटे नहीं तेरे, मुझे समझाने लगी। और तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? शर्म नहीं आई क्या तुझको? सुनो, चल अंदर चल। और खबरदार, जो आज के बाद इस घर से बाहर कदम रखा, भैया भैया मेरी बात तो सुनिए। भैया मेरी बात तो सुनिए भैया। तुम दोनों खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जब अपना काम करो। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मैंने तेरे बारे में ऐसा कुछ सुना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने का, शायद उसकी परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी मेरी, जो मुझसे भूल हुई। तू मेरा अपना खून है, बाप की इज्जत खराब मत होने देना, ठीक है? जाइए करिए अपना काम। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सुनीता, परेशान ना हो। जिसकी जवान बहन और ऐसी हरकत, अगर तेरे भाई की जगह कोई और होता ना तो फैसला वहीं करके आता मैं। कभी कभी बच्चे है ना, नादानी में ऐसी हरकत कर देते हैं, लेकिन बड़ों का फर्ज ये है कि उनको समझाए। हाँ सही कह रही हो तुम। मैं उसे समझाऊंगी, आप चिंता मत करो। मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देख के इसके हाथ पीले कर दे। मैं सही कह रही हो सुनीता तुम। मैं कल से लग जाता हूँ इस काम पे। बस भगवान कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और मैं इसका हाथ पीड़े जल्दी कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँ। भैया खोलो, भैया भैया प्लीज खोलो।
भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। आओ बैठो। और घर परिवार बढ़िया जी? बढ़िया जी, अपनी सुनाओ। बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। कितना है जी? जी मैं बागपत से आया। अच्छा जी, काम बताओ। जी लड़का बताया था रे। जी लड़का तो है, पर ठीक रहा है, लेकिन करदा कौन की भी। कितना पढ़ा लिखा है जी? MSc कर रहा है जी, और अपना घर का बिजनेस है। मैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया था जी। चलो ठीक है। बेटी कितनी पढ़ी लिखी है? जी उसने BSc कर रखी। अच्छा लड़का देख लो एक बार, फिर मैं इसकी माँ से बातचीत करके एक दिन लड़की देखे होंगे। हाँ जी हाँ जी, बुलवा दो एक बार। अरे विजय। हाँ पापा। यो है जी लड़का। बेटा राम राम करे। राम राम जी। राम राम बेटा चाय पानी बनवा। ठीक है पापा, बनवा के। ना ना चाय पानी नहीं जी, मुझे लड़का पसंद है जी। कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के आप लड़की को देखना आ जाओ। ठीक है, और मैं इंतजार करूंगा। ठीक है जी। ठीक है जी। अरे मामा जी आप। नमस्ते। नमस्ते। पापा कहाँ है तेरे? पापा तो बाहर गए हैं। और मम्मी? मम्मी अंदर है। आरती कहाँ है? वो बुआ भी अंदर ही होंगी। मुझे उससे मिलना है। नहीं नहीं, आप पापा को जानते हो ना, जाओ यहाँ से। अरे मुझे उससे बात करना है। ठीक है, आप ऊपर जाओ, मैं उनको भेजती हूँ। हाँ हाँ जल्दी भेज। बुआ जी। हाँ? वो मामा आए हैं। कहाँ है? उनको मैंने छत पे भेज दिया। वो दूसरे रूम। ठीक है मम्मी ले आते। राकेश तुम? आरती नहीं चलो, मुझे यहाँ से नहीं रहना तुम्हारे बिन। आरती थोड़ा सब्र करो, पहले मुझे ये सब ठीक करने दो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरी बहन का घर बिगड़े। राकेश सुनीता को बताऊंगा, खुश हो जाएगी। सुनीता, सुनीता। हाँ जी। कहाँ रह गए थे जो इतनी रात कर दी? अपनी आरती के लिए लड़का देख आया हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा है, पढ़ा लिखा है। क्या करता है? करता कुछ नहीं, घर का बहुत अच्छा बिजनेस है उनका। आरती कहाँ है? अंदर ही होगी। अरे कहाँ जा रहे हो? आरती। अरे भैया आ गए, तुम जाओ यहाँ से। एक काम करो, तुम जाओ मैं चला जाऊंगा। नहीं तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकती। तुम जाओ। भैया इतनी रात को छत पे क्या कर रही थी? कुछ नहीं भैया। कुछ नहीं, मैं जानता हूँ जरूर तुझसे मिलना होगा यहाँ पे। नहीं नहीं भैया, कोई नहीं था। चल 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 नीचे चल, चल यहाँ पे। भैया सुनिए। चल। अरे क्या हो क्या रहा है? मैंने कहा था ना तेरे से। हो क्या रहा है, मेरे को भी तो बताओ क्या हो मैंने गया? कहा था ना तेरे से, कुछ इससे, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कतई। चल अंदर। तेरा भाई आया था फिर मिलने से, समझ गई क्या? तुझे घर प्यारा नहीं है क्या ये? अरे मैं तो बड़ा खुश हो रहा था तुझे आके बताया मैंने, और यहाँ फूल खिलाए जा रहे हैं मेरे पीछे। बाजी तुम
पूजा कहाँ है? पूजा, पूजा कहाँ है? पूजा कहाँ थी? पापा मैं तो अंदर ही थी, पढ़ रही थी। ठीक है, जा। ये पढ़ रही थी। तुम्हारे घर में कोई भी आता है, तुम्हें पता नहीं? क्या कर रही है तू? अपने चक्कर में मेरा भी घर बिगड़वाएगी क्या? समझती क्यों नहीं है बात को तू? तो भाभी सुन लो आप भी, मैं शादी करूंगी तो राकेश से करूंगी, वरना जहर खा के मर जाऊंगी। सुनीता, ये लो मेहंदी का काम नहीं निपटा सारा। बस थोड़ी सी रह गई। मेहमान आने वाले और को थोड़ी सी रहेगी। इधर एक हाथ पर तलाक की थी, इस पे रह गई। कहाँ आरती? अंदर होगी। उसे कह दिए कोई भी अनबन न करे, अपना चुपके से तैयार होना है, ठीक है? कर दूंगी। मेहमान आने वाले हैं, तू भी जल्दी तैयार हो, खाना पीना नाश्ता पानी भी करना कुछ। हाँ मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर सॉरी देखने जाओ हम, कोई सी बात होगी तो फोन करते हैं। हाँ ठीक है। सुनीता, ए सुनीता, आ जा। थोड़ी लस्सी मिल जाएगी के? ना आज तो नहीं है, आज मैं माना हूँ। ये बात आती देखकर खतरा है। हाँ हाँ पड़ता है। ये घावरी तो आवे हैं। अच्छा, ये करे सरो? अच्छा पढ़ रहा है और घर का कुछ बिजनेस है उनका, बढ़िया काम जाना। फिर तो ठीक है। अरे किला है, फिर तो छोरी का बाग खुल गया। अरे एक लोटा लस्सी भी कौन मिला दे? अच्छा चल एक लोटा तो दे दीजिए। जा बेटा चल लेंगे। मम्मा आप यहाँ आके बैठ गए, पापा गुस्सा कर रहे हैं, जल्दी घर चलो। चलो सुनीता है, ठीक है। ले मेरा हाथ पूरा कर दे। मम्मी जल्दी चलो, पापा गुस्सा हो रहे हैं। एक किम्मी को नहीं आ जाए, मैं आप ही देख लूंगी। अरे राकेश, मैंने पता कर लिया, आरती को देखने वाले आ रहे। क्या बात कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसे ही है यार। तू कुछ भी कर, मुझे उससे मिलवा। यार करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़। हाँ रुक जा, मुझे कुछ सोचने का मौका दे। हाँ। नहीं नहीं, पागल हो गया क्या तू? उस घर में मेरी बहन है। प्यार करता है ना दोस्त से? हाँ। तो बस प्यार में सब कुछ जायज है। बैठो चौसा, बैठो। और कोई रास्ते में दिक्कत परेशानी तो ना हुई जी? ना जी, कोई दिक्कत परेशानी। सुनीता, चाय पानी बनवा और आरती लेकर आओ। थोड़ा जल्दी करो जी, दूर जाना। हाँ बिल्कुल। सुनीता थोड़ी जल्दी कर लो। मुझे सब चाहिए। अच्छा जी, हमें लड़की पसंद है। बच्चों साहब, ये तो हमारा नसीब है। और बाहर बैठ के बात करेंगे, इतना लड़का और लड़की कुछ बात कर लेंगे। ठीक। नीता, तू खाने का इंतजाम कर दे। कैसी हो जी?
क्या करती है? पहले वहां बैठे थे, फिर यहाँ बैठे और अब यहाँ बैठे। मुझे तो वहां से भी सुन जाता। अब पूछो क्या पूछना है। जी मैंने सोचा कुछ नजदीक आके अच्छी बात हो जाए। हाँ बोलो क्या बात है। मुझे तो तुम पसंद हो। मुझे तुम पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारा ये स्टाइल मुझे पसंद आया। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? जी नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। पापा ये बात है बेटा। कुछ नहीं पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। आप चलो घर। बेटा बात तो बता, क्या बात हुई? कुछ नहीं, अपनी बहन से पूछ लेना। अरे क्या हुआ? क्या बात हुई? बताएगी कुछ? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुझसे, क्या बात हुई? कुछ नहीं बोलेगी? पता था मुझे ये होगा, बिल्कुल होगा, मुझे पता था। इसने सुनी कब है हमारी? सारा क्या धरा तेरा है सब, समझी? अगर मुझे पता होता मेरे पहले रिश्तेदार ऐसे हैं तो कम से कम आगे तो रिश्तेदार मिल जाते मुझे अच्छे। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, इसमें तेरी गलती कुछ नहीं सुनीता, गलती तो मेरी है। मैंने सबको आने जाने की छूट दे रखे थे आज से, पर मुझे नहीं पता था यू दिन देखना पड़ेगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? अगर मेरे भाई की गलती थी तो तेरी भी तो गलती थी। हाँ दे जवाब इनको। अब सारी गलतियां मुझ पे डाल देते हैं सब के सब। मैं अपना फैसला बता चुकी हूँ भैया। मैं शादी करूंगी तो राकेश से करूंगी, वरना अपने हाथों से मुझे मार दो। अरे मान क्यों नहीं लेते इसकी बात? क्या कमी है मेरे भाई में? क्या कमी है? कितने अच्छे से कह रहे हो तुम, क्या कमी है मेरे भाई में? अरे जो खुद के मेरे कर्जे में डूबा हुआ है, मेरे कर्जे नहीं उतार सकता, वो ऐसे क्या खुश रखेगा? बताओ, दो जवाब मेरी बात का। तुम ही कहती हो मेरे भाई का बिजनेस चल रहा है, मेरा भाई पैसे लौटा देगा, मेरा भाई ये कर देगा। अरे मैंने तो उससे ये भी कहा था कि इसकी 30 की तारीख की पैसे देने हैं मुझे, जब नहीं दिए उसने। क्या करेगा इसके लिए? वो कुछ नहीं कर सकता। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन दुखी रहे, समझी? भैया वो जैसा भी है मैं उसके साथ खुश रह लूंगी। मैं कुछ कह सकूं? देख देख, तेरे भाई को नहीं सुधरने वाला है। 3 दिन से इन्हीं कपड़ों में घूम रहा है, इस घर में चक्कर लगा रहा है। अजी मैं भी कुछ कह सकूं? अरे चले जा, मगर तुझे कह रहा मैं तेरते। अरे देख लो जीजा जी, कुछ बात बन सके। अरे देखा तो मेरा जूता लू। आजा, चली चलेगा भीतर, चल। बस निरोल नाक में दम कर दिया इन्हें तो। लाकेश, सुनीता, हाँ जी। अपने भाई का इलाज तू करे या मैं करूं? कर दो इनकी शादी, ये इलाज है इनका। ये इलाज नहीं इनका, मैं खुद करूंगा अब इसका इलाज, ठीक है? क्या कहेंगे लोग? सोचा इसके बारे में? क्या कहेंगे? मैं समाज के हिसाब से चलूंगा, समझ गई? जब मैंने कहा तुम मुझे पसंद हो तो कहने लगी मैं तो किसी और से शादी करना चाहती हूँ, मैं उसे ही पसंद करती हूँ। लेकिन पसंद तो मुझे है यार, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन शादी तो मैं ही करूँगा उससे, कि उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा। चल विजय, अब अपना खेल शुरू कर।
साला अब इसको भी खराब होना था। किस्मत तो पहले ही खराब चल रही है। सुनीता, सुनीता, हाँ जी मैं खेत में जा रहा हूँ। ठीक है। मम्मी मैं ट्यूशन जा रही हूँ। आरती, मैं मंदिर जा रही हूँ। तेरे भाई खेत में गए हैं और पूजा ट्यूशन गई है। भगवान के लिए कुछ ऐसा मत करियो कि जिससे हमारी नजरें नीचे हो जाए। इसमें तेरी बेइज्जती नहीं है, तेरे भाई की भी बेइज्जती है। ध्यान रखियो हमारी इज्जत का। आरती, राकेश, दीदी और जीजा कहाँ है? भैया खेत गए हैं और भाभी मंदिर गई हैं। और पूजा पूजा कहाँ गई है? पूजा ट्यूशन गई है। चलो चलो फिर बाहर चलते हैं। अरे रुको रुको, अभी हम भी हैं इस पिक्चर में। कहाँ चले? ये कौन है? हमारे बारे में जरा इनसे पूछिए कि हम कौन हैं। ये वही है जो हमारे घर रिश्ता लेके आए थे। रिश्ता? हाँ, शादी के लिए। उस दिन बड़ी बेइज्जती की इस सुंदर के लिए। अरे हमारे में क्या कमी थी? जवान समाज पे बात कर। तू रोकेगा मेरी जुबान को? हैं? हाँ मैं करूंगा। तेरी आस क्या भूत मैं उतारूंगा। तू क्या उतारेगा? प्यार करता हूँ मैं उससे। प्यार तो मैं भी करता हूँ उससे, शादी भी मैं करूंगा। शादी तो मैं करके दिखाऊंगा। छोड़ दो उसे, क्या कर रहे हो ये? सुनीता, ये सुनीता, उड़ो थे क्या लड़ो? छोड़ो। कहाँ तो लड़ो? उड़े तू, हाँ? उड़े तू? कहाँ तो लड़े? हाँ? उड़े रे? राकेश, तू? और आप यहाँ पे क्या हो रहा है ये? इससे पूछो ये यहाँ क्या कर रहा है। अरे मेरी तो दीदी का घर है, मैं यहाँ कुछ भी करूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? न्यू कुकर कर लियो, तेरी दीदी को घर है तो। सुमन तो रू बता बात के है। मैं तेरे घर आई न्यू पूछन खातर कि आरती को रिश्ता हो गयो के आई दोनों जना झगड़न लाग रही है ये तो। अरे ना होया, यो वो है जो इसने देखा ना था आरती ने। अरे यो मेरा भाई है। रिश्ता कौन है फिर? क्यों रहा भाई? तू क्या लेना आया? देर तक पूछ रहा मैं। करने बुलाया था? हैं? हाँ भाई, आप कैसा है यहाँ पे? हमारी इज्जत के क्यों झंडे कटवा रहा बा तू?
है? अरे तेरी वजह से तुम्हारा उस दिन रिश्ता टूटा जो इसके साथ होना था। अब फिर भी कहीं होने की लगी नहीं तुझे? जी तो नहीं करा, ये फावड़ है तुझे में। चलो जा आगे। भैया जी देख लियो, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, अभी भी मैं तैयार हूँ। नहीं रुके हूँ, नहीं रुके हूँ। चल चल, काट के दांत तो गई। भाई साहब, मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ। क्या लेने आए थे आप यहाँ पे? मैं तो जी हाँ रिश्ते की हाँ करने के लिए आया था। यहाँ के देखा वो लड़का, मुझसे ना देखा गया वो। देखा कितने शरीफ लोग हैं। अगर चाहता था वो भी उस हरकत को कर सका था, लेकिन ये खानदानी लोग हैं जिन हरकतों को नहीं करते। जरूरी नहीं हर बार मेरा भाई गलत हो। आपको पता है आपके पीछे से क्या हुआ है? भाई साहब जाओ आप। सब अंदर रखा हुआ। एक सुनीता, घर की बात घर में सुलझानी चाहिए, या इज्जत की बात है। मैं तो एकदम तेरे घर अपनी बदूम लड़न लग रहे हैं। अरे मैं तो मंदिर चली गई थी, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा यहाँ पे। देख छोरी, समझा, इज्जत की बात है, घर की बात घर में रहनी चाहिए। ठीक है, मैं तो चल रही हूँ। राकेश, तू एक बार की बात क्यों नहीं समझता? तू मेरा घर बिगड़वा के मानेगा क्या? तेरे को पता है तेरे जीजा को तू पसंद नहीं है। दीदी प्यार करता हूँ मैं उससे, और शादी भी उसी से करूंगा। तू मान क्यों नहीं जाता मेरे भाई? मानना तो तुम्हें पड़ेगा, शादी तो मैं उससे ही करके रहूंगा। समझता नहीं है लड़का, मैं कैसे और किस किस को समझाऊं? तेरी एक बात की कहीं समझ में नहीं आती है? जब मैंने कह दिया नहीं करूंगा तेरा रिश्ता उसके साथ, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, इसे फर्स्ट और लास्ट वार्निंग समझ लेना मेरी। भैया मुझे माफ कर दो। भैया मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे आपकी बेइज्जती हो, और मैं मंदिर जा रही हूँ। आरती, अगर सुबह को भूला शाम को वापस आ जा तो भूला नहीं करते, ठीक है? सुनीता, मुझे लग रहा है इस पर असर हुआ कुछ मारे कहेगा, और आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करने की। तुझे क्या लगता है? हाँ, मेरा भी मन कह रहा है कि वो सुधर गई। चलो घास काट ले, ठीक है? और मैं खेत में जाऊं। हे भोलेनाथ, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरे भैया को राकेश पसंद आ जाए और मेरी शादी राकेश से हो जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी शादी राकेश से हो जाए। यार विजय, मैं तो उसके भाई को शादी के लिए हाँ कराया, अगर वो घर चला गया तो? नहीं, मुझे वो कुछ समय के लिए चाहिए थी, ना कि हमेशा के लिए। मुझे तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। तो ये आप? हाँ जी, हम। जी कहिए। एक बात बताइए, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? जी नहीं।
चलो फिर पसंद करवा ही देते हैं। मतलब ये सुनीता, हाँ जी। एक रिश्ता आया हमारी आरती के लिए अच्छा। और नौकरी पे है भैया। वो तेरा दिमाग तो ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो चलो चलो। छोड़ दूं तुझे? जो बेइज्जती तूने मेरी करी है उसका बदला लिए बिना कैसे छोड़ दूं तुझे? आज एक के साथ दो शिकार। बेटे उस दिन तो बहुत बेइज्जती की तूने मेरी, लेकिन आज शर्म नहीं आई तुझे? उस दिन तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था और आज इतनी गंदी हरकत। अगर तेरे बाप को पता चला तेरे बारे में तो क्या बीतेगी उस पे? और एक तू है मुझे तुझ पर भी और तुझ पे भी। शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा सिला दिया सुनीता तूने मेरा। अरे तुझे ये भी पता है वो रिश्ते में लगता क्या है मेरा और करता भी क्या है वो? अरे तुम भी तो लोगों से पैसे उधार लेके बाहर गए थे और आखिर में क्या किया तुमने? आके अपनी खेती तो संभाली, वो भी संभाल लेगा। सुनी बस अब मैं इन्हें लेके जा रही हूँ अपने साथ, समझ गए तुम? चलो। Ah!